ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दें। किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, हत्या हो जाए, लेकिन देश में राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। फिलहाल का जो सिनेरियो है पूरे देश में, उसको देखकर यही लगता है कि भले इज्जत जाए तो जाए, लोगों की जाने जाए तो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वह तो होती रहनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुआ है, उसको लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति गरमाई है और बीजेपी को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है विपक्ष पर हमला बोलने का। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी कहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी 4 दिन के बाद स्टेटमेंट देते हैं। अखिलेश यादव के मुंह में लकवा मार दिया है। प्रियंका गांधी चुप है और सारा घमंडिया गठबंधन चुप है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो एक बार पहले आप इनके इस बेतुके बयान को सुनिए। आज की ये प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है ये करने का कि उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी। यहाँ बिहार में भी एक बुआ है तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहाँ के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहाँ के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। और मत भूलिए कि इसी बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। कितनी घृणित बात है ये कि एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो रात में ड्यूटी कर रही है सरकारी अस्पताल में, जहाँ गरीब के बच्चे जाते हैं अपनी डिलीवरी करवाने, गरीब माताएं जाती हैं अपने इलाज करवाने, वो रात को बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और अगले दिन सुबह में माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। 3 घंटे तक माँ बाप को शव नहीं देखने दिया जाता है। और शव मिलता है जब, तो शव के दोनों पैर 90 डिग्रीज पे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी निर्ममता से हत्या की गई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि सीमेन का लोड बहुत ज़्यादा था, वीर्य बहुत ज़्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है कि वीर्य एक ही आदमी का था कि कितने आदमी का था। पुलिस लगातार एविडेंस को हटाए जाती है। 12 घंटे तक क्रूरता बुआ कोई मुंह नहीं खोलती है। 13 घंटे के बाद बोलती है कि 7 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाई तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की संगीनता को देखते हुए पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा धत्ता बताया और कहा कि पुलिस की निष्पक्षता पे हमें भरोसा नहीं कर सकते, मामला सीबीआई को दो। ठीक है, मामला सीबीआई को गया, सीबीआई जांच शुरू करती है। महिला की संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं। चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे महिला छात्रें कह रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। ये नहीं पता है महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्रूर मुख्यमंत्री है। ये क्रूरता बनर्जी है। और हम भारतीय जनता पार्टी इनको हर कदम पर एक्सपोज करेंगे। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दें। धन्यवाद। तो देखिए, यह थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, जो कि किस तरह से ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इसी तरह की घटनाएं दूसरे राज्य में होती है, जहां की अभी फिलहाल बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर उसका
क्या एक्सक्यूज देगी यह सरकार और क्या एक्सक्यूज देंगे ये इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आपको याद होगा कि मणिपुर में जो बेहद दर्दनाक घटना हुई थी उसकी जानकारी 1 महीने के बाद लगभग सामने आई थी और उस पर नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उस वक्त इन्होंने अपने आप पर क्यों नहीं क्वेश्चन खड़े किए थे। अभी अगर बिहार की ही बात कर ले तो बिहार में भी आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। अभी पिछले दिनों मुजफ्फरपुर से बड़ी घटना देखने को मिली है जहां की एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से रेप किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। और बिहार में अगर बात करें तो फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन में जदयू की सरकार है, तो इस मुद्दे पर आखिर बोलने से क्यों बच रहे हैं बीजेपी के लोग। तो इस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी पर तो निशाना साधा है, साथ ही चाह रहे हैं कि एक साथ पूरे इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा जाए। ये इतना कह के ही नहीं रुकते हैं, इन्होंने आगे भी कहा है कि डॉक्टर की रेप कर निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई है और उसे पहले आत्महत्या का नाम दिया गया। मामला भी सीबीआई के पास गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 14 अगस्त की रात को जिस मेडिकल हॉस्पिटल में यह घटना हुई थी वहां पे आग लगा दिया गया है और एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि बंगाल में सिर्फ एक कौम रोहिंग्या की सुरक्षा की गारंटी है, उसके अलावा किसी और की गारंटी नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग कर रही है। इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक रंजन, उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे क्योंकि यह ममता बनर्जी नहीं क्रूरता बनर्जी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार हर एक प्रयास करेगी, हर एक काम करेगी। लेकिन एक और सवाल है कि क्या केवल डॉक्टरों की सुरक्षा ही इस देश में जरूरी है? क्या एक डॉक्टर लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो केवल उनकी सुरक्षा क्यों सरकार सुनिश्चित कर रही है? बाकी हर रोज हर राज्य में, हर स्टेट में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। किसी ना किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी जा रही है, फिर उनकी सिक्योरिटी सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है? तो ये बीजेपी की तरफ से जो ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में यह समय है कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप किया जाए बजाय किसी सॉल्यूशन ढूंढने के? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।